8 जिसके बाएं हाथ का अंगूठा उसमें हड्डी ना हो बेसिकली, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे में, हाँ बाएं हाथ के अंगूठे में उनके हड्डी नहीं होती है और आंखों की पुतलियां जो हैं काली नहीं होती हैं, लाल होती हैं, तो वो जिन्नात होते हैं ऐसा करके। अब खैर अपना अलग अलग मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके जो पैर होते हैं उसमें पैर का अंगूठे में हड्डी नहीं होती है, कुछ भी है ऐसा करके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर रमजान के उस पाक महीने में भी जहां पर ये सब चीजें हो रही, वहां पर जिन बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर अफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं। जब आप कहते हैं जिन नमाज पढ़ने, इसका मतलब लाइक क्या हो रहा है? लाइक आपको कुछ दिखाई देता था वहां पे? लाइक फिजिकली है कोई? फिजिकली मैं बोल रहा हूँ, फिजिकली मैं बोल रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे कोई नमाज पढ़ रहा है, ऐसा बोलना चाहता हूं? हाँ, आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूं। ये बहुत कॉमन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली जब मैं उस लड़की वाले केस में खिचौचे शरीफ गया था तो उसके ऊपर तो जिन्नात था ही था। तो वहां पर जो मेन वहां के जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा कि तुम अब से यहीं रहोगे, यहीं पे तुम्हारी तालीम होगी। और जैसे ही उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी यहीं पे तालीम होगी, कुछ पढ़ के फूका, वो लड़की ठीक हो गई। इसी बीच में क्या देख रहा हूँ कि मस्जिद, एक मदरसा टाइप का बना हुआ है साइड में, वहां पर 2-3 हैं मौलवी साहब, वो अपना कुछ कुछ बता रहे हैं, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब घुटने के बल बैठे हुए हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मतलब राहुल, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि वो जिन्नात ही होंगे, पर जो मुझे लगता है जिस हिसाब से वो बैठे थे और जितनी एकाग्रता के साथ वो सुन रहे थे, वैसा कोई इंसान तो नहीं सुन सकता। मैंने ऐसी एकाग्रता वाले इंसान खाली हिमालय पे देखे हैं कि मतलब वहां पर ही होते हैं इतनी एकाग्रता वाले इंसान, लेकिन इतनी ज्यादा एकाग्रता कि वो लोग बैठे हैं एकदम सुन रहे हैं। मतलब मच्छर मक्खी हवा, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ऐसे कि एक स्टैचू बना के बैठाल दिया गया हो और वो स्टैचू एक सीधा स्ट्रेट कान लगा के तुम्हें सुन रहा हो। आप उनके करीब गए नहीं, लाइक ऐसे ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए? नहीं, मदरसा एक्चुअली थोड़ा सा दूर पे था, तो मदरसा दिख रहा था कि वहां पे लोग बैठे हैं, और एक नहीं, वहां करीबन 100 से 150 लोग बैठे हुए थे और वो सभी के सभी जिन्नात थे। ये बात मैंने बाद में पूछी जब मैं आ गया वहां से, क्योंकि लौटते समय आपको ये नहीं बोलना था ना वहां से कि हम लौट रहे हैं, हाँ चलो चलते हैं, ऐसे नहीं बोलना वरना जिन चल देंगे आपके साथ। वहां पे एक ये भी सिनेरियो है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आज भी अगर कोई जाए खिचौचे शरीफ में तो वहां पे जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं जिन आते हैं? सभी नहीं, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम होता होगा, शायद जिस समय हम लोग सही कराने गए थे उस वक्त ऐसा कोई टाइम रहा होगा। ये चीज सबको पता है? ये सबको पता है वहां पर, उस जगह पर वहां के जो लोकल लोग हैं जी, उन लोगों को भी ये चीज पता है कि ऐसा होता है। आपका अगर कोई मुस्लिम दोस्त हो एक्स्ट्रा अलग से, तो आप उससे पूछिएगा कि मतलब क्या खिचौचे शरीफ के बारे में पता है, तो वो यही कहेगा बहुत ज्यादा प्योर जगह है और वहां पर अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो वहां पर जाकर आपका हो जाएगा काम, ऐसा करके। मतलब अगर किसी के ऊपर कोई जिन जिन्नात लगे हुए हैं तो वहीं पर जाकर छूट जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बड़ा मुझे यूनिक लगा कि मतलब उसको मारा वारा नहीं जा रहा है, जिन जो है, भूत जो है उदाहरण के तौर पे, वो वहीं पे जाके खड़ा हो जा रहा है। तो जब आप कहते हैं उसे तालीम दी जाती है तो उसके मतलब मायने क्या है? क्या उसको इंसानों के साथ रहना कैसे है ये सिखाया जा रहा है कि या वो अपने इन अदर वर्ड्स योनि परिवर्तन का कोर्स करने आया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? नहीं, उसको बस यही बताया जा रहा है कि तुम अब इस दुनिया के नहीं हो, ऐसा करके। जैसे मरवाह वाला कॉन्सेप्ट पता ही है ना आपको कि अगर उन लोगों को ये बता दो कि तुम मर चुके हो, राइट, तो उन लोगों को एकदम से वो हो जाता है कि यार ये क्या, डिल्यूजन हो जाता है एक तरीके का। राइट। उसी तरीके से ये जो जिन्नात होते हैं, एक एक्सटेंड के बाद जो बुरे जिन्नात होते हैं उनको लगता है कि वो इसी इंसानी दुनिया का एक हिस्सा है, ऐसा करके। और वो फिर जाते नहीं है, वो अपनी पावर्स का भी मिसयूज करेंगे, वो तुमको ले भी जाएंगे, बोलेंगे मेरे साथ चलो शादी करो वगैरह वगैरह करके, जैसा इस लड़की के साथ हुआ था जो मैंने बताया। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें करेंगे। फिर क्या होता है कि जो हाफिज या फिर जो मौलवी आते हैं उस जिन्नात को ये बताते हैं, आयतें पढ़ के या फिर सूरह पढ़ के ये बताते हैं कि तुम जिस दुनिया में हो वो तुम्हारी दुनिया नहीं है, मतलब तुम्हारा इस दुनिया में आने का कोई दायरा ही नहीं है। अब एग्जॉर्सिज्म की बात बता रहा हूँ, वो लोग एग्जॉर्सिज्म में क्या क्या बोलते हैं, वो लोग ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा ये दायरा नहीं, तुम आए क्यों हो? तो वो जिन कहते हैं मुझको बुलाया गया है, मैं आया नहीं हूं अपनी मर्जी से। इसीलिए कहते हैं ना, वो जिन अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा हुक पॉइंट होता है जिसके थ्रू वो डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाएंगे, ऐसा करके। फिर वो उस मौलवी को या हाफिज जी को बताते हैं कि भैया देखिए इन्होंने हमको बुलाया है, ये रास्ते से निकल रहे थे, इन्होंने परफ्यूम लगाया था, इसीलिए मुझे ये पसंद आ गए। तो परफ्यूम लगाना एक तरीके से इनविटेशन होता है,
हाँ, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हो तो भूतों के लिए भी इनविटेशन होता है बेसिकली। तो कायदे से नहीं लगाना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के किसी तो कायदे से हराम होना चाहिए। नहीं, किसी सुनसान जगह नहीं जाना चाहिए। ये शायद पूरी तरीके का सेंटेंस पूरा नहीं है जो लोग सुनते हैं कि नहीं लगाना चाहिए। सेंटेंस ये है कि लगाना चाहिए, पर वो लगाकर किसी कब्रिस्तान या किसी ऐसी सुनसान जगह जहां पर कोई चिराग जलता ही ना हो, यहाँ पर कोई लोग आते जाते ही ना हो, इस तरह की जगह पर नहीं जाना चाहिए। ये तो अपने धर्म में भी है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर या किसी तरीके का सुगंधा लगाकर आप किसी जगह पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो एनर्जीज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं आपसे बहुत ज्यादा। इसीलिए नेगेटिव एंटिटीज ही, हाँ, सिर्फ नेगेटिव एंटिटीज ही। और इसीलिए जब अघोर पंथ की कोई भी क्रिया होती है तो उसमें सुगंध का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज है। सुगंध का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं वो लोग क्योंकि उनके पास जो ऑलरेडी चीजें होती हैं वो सुगंधा एक चीज होती है जिससे बहुत महकता है बेसिकली जी। तो जो अगर तगर होता है, जो और भी 2-3 चीजें होती हैं वो इतनी स्ट्रांग महकती हैं कि उन्हें फिर परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब एक्सेसिव हो जाता है। कभी अगर आप अघोर पंथ के किसी हवन में बैठेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप वहां पर ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि नाक में बहुत तेज आपको जलेगा। अगर आप उसके आदी नहीं है तो आप वहां बैठ नहीं पाएंगे, ये कंफर्म है। तो ठीक उसी तरीके से जब सुगंध की बात हो रही, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जिन जिन्नात भी यही करते हैं। तो इस वजह से मुझे कभी कभी इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा फेरबदल लगता है कि यार आखिरकार ये रमजान के महीने में क्यों नहीं आते हैं, आ भी तो सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा अर्श, की किस्सा बुलंदशहर का जी। तो बुलंदशहर तथाकथित बातें हैं जिसका मुझे कोई श्योरिटी है नहीं, ये सही गलत है, लेकिन वहां पे ऐसा बताते हैं कोई मज़ार है या मस्जिद है, आई एम नॉट श्योर। तो अब जैसा ये बहुत वियर्ड है सुनने में, लेकिन वो पूरी मस्जिद या जो मज़ार है वो पूरी पोजेस्ड है और पूरी मज़ार पोजेस्ड है, पूरी मज़ार पोजेस्ड है। और वो बताते हैं कि कोई एक ग्रुप ऑफ जिन्स है, मतलब एक वो जिन्नों का एक तरीके का ग्रुप है उस मज़ार को पोजेस करता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, वहां पे लोग बताते हैं कि अक्सर वहां पे फज्र की अर्ली मॉर्निंग वाली और आई थिंक उसके बाद वाली 2 अजानें भी कई बार आती बिना किसी लाउड स्पीकर के। तो वहां पे वो जो जिन वगैरह हैं वो आजान भी लगाते हैं, मतलब कुछ वैसा वाला उनका हिसाब किताब मतलब है। जो जिन होते हैं वो अजान देते हैं वहां पर, अजान देते हैं, मतलब वो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अक्सर उस मज़ार से आवाजें आती हैं उस किस्म की, और इसके बावजूद कई लोग जो हैं वहां जाते हैं और एक तरीके से इबादत यानी पूजा पाठ वगैरह वहां पे की जाती है। तो क्या ये जो जिन्नों को एक लीगली लेजिटिमाइज तरीके से पूजने का कॉन्सेप्ट क्या इस्लाम मतलब इसकी इजाजत देता है? अब देखिए, मुझे लगता है कि मैं एकदम राइट पर्सन नहीं हूँ इस चीज के बारे में बताने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्नातों की जो मज़ार है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया कि पूरी मज़ार ही पोजेस है। अब पोजेशन शायद उनके लिए बहुत अलग है, ठीक है। पोजेशन शायद जैसे अपने में अगर कोई पॉजिटिव भूत भी होगा तो वो भूत ही कहलाएगा एक तरीके से। इनके में जो पॉजिटिव भूत है वो फिर परिवार का हिस्सा है। मतलब मैं ऐसे वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो पॉजिटिव जो जिन्नात, जैसे जिन बाबा की कहानी मैंने आपको बताई, तो वो लोग उस चीज की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उसको मानते हैं, उसको अपना लेते हैं धीरे धीरे ऐसा करके। जैसे अपने यहाँ ये है ना कि आसपास से कुछ निकल गया, अब वो डर गए, तांत्रिक वांत्रिक बुलाए पड़े उतनी देर में उसको ऐसा करके। तो इन लोगों में ये अगर ऐसा कुछ है, कोई भीनी सी खुशबू आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो लोग रास्ता दे देंगे कि आप जाइए, पहले आपका हक है बेसिकली जाने का। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। जैसे यहाँ पर जो कानपुर में जिन्नात बाबा की मज़ार है, वहां से भी अजान की आवाज आती है रात को। वो लोग नमाज पढ़ते हैं रात को, वो आप भी सुन सकते हो, वहां बैठा हर एक शख्स सुन सकता है, लेकिन अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है कि क्या है अंदर क्या नहीं है। उनका मानना है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं बेसिकली। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको शायद ये भी पता होगा अर्श कि ये बड़ा डिबेटेबल सा है, आई एम नॉट श्योर कि कितना सही कितना गलत है, लेकिन जो इंडियन इस्लाम है बेसिकली, यहाँ पे मज़ारों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे और सऊदी में, मिडल ईस्ट वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहां पे मज़ार वगैरह को हराम माना जाता है। मतलब उनका ये अगर मज़ार कहीं है तो उसको गिरा दो, उनका कॉन्सेप्ट मोटा मोटी वो सीधे अल्लाह से राब्ता वाली बात है, ऊपर वाले कनेक्शन, बाकी बीच में मिडिल मैन कोई नहीं, मज़ार वज़ार कुछ नहीं। ओके। ये मज़ारों का कॉन्सेप्ट आपको साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे यहाँ ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि
अब भाई कुछ जमाने में कन्वर्जन हुए, तो जब तक आप कन्वर्टेड नहीं थे तब तक को मंदिरों में पूजने की आदत थी। फिर वो है बाद में मजार में कन्वर्टेड हो गई, अलग अलग थ्योरियां हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मैं आपको मजार बता रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मजार है। ओके। तो वहां पे अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो एक गद्दी कम्युनिटी है। पता नहीं आपको गद्दी कम्युनिटी कौन सी होती है, पता है कि नहीं है? नहीं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसका। तो बेसिकली जो जैसे हमारे यहाँ यादव होती है ना कम्युनिटी, जो कि जानवर पालते हैं, गाय भैंसों को पालते हैं, वैसे ही मुसलमानों में गद्दी कम्युनिटी ऐसी है जो कि जानवरों का पालन पोषण, गाय बैल पालते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो गद्दी कम्युनिटी है वो उन लोगों का गांव है, वो जिसके अंदर वो मजार है, वो जो जिन्न जो है वो आई थिंक जो मजार के जो ओनर हैं वो लोग गद्दी कम्युनिटी के हैं। ओके। तो उनका मतलब ये भी है कि वो एक तरीके से, जैसे आप कह लो कि कुल देवता का कॉन्सेप्ट एक तरीके से होता है, वो उस कम्युनिटी के सॉर्ट ऑफ एक रहनुमा किस्म की एक चीज है जिस तरीके से उनको माना जाता है। नाउ अगेन कि मतलब कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं हमारे देश में, और किसी कल्चर को हम क्या समझते हैं और वो कितना अलग भी होता है एट टाइम्स, आपको रियलाइज नहीं होता। तो ये उनमें से एक वैसा टाइप का एग्जांपल था कि मतलब एक कम्युनिटी का मजार का भूत जो कि उस कम्युनिटी का एक तरीके से आप कह लो रक्षक है उनके मानने के हिसाब से। तो क्या कभी आपने ऐसी कोई एंटिटी का या ऐसा कभी सुना है इस्लाम में, या किसी ने आपको बताया हो कि भाई ये फलाना कम्युनिटी का है, इस करके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की मस्जिद में जाओ और वहां पे तुम्हारा जो है इसका एग्जॉर्सिज्म होगा, या ऐसा कुछ? तो भी कभी कम्युनिटी वाला ऐसा मैंने, ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया, मैंने ऐसा तो नहीं सुना। लेकिन मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो कानपुर में एक दादा नगर एरिया है, वो उस साइड में रहता है। अब क्या है कि वो बहुत ज्यादा दीन में लगा रहता है और सारी चीजें, वो बेसिकली एक कोरियोग्राफी बैकग्राउंड से आता है। मेरा दोस्त था, तो मैंने एक दिन ऐसे ही चलते चलते उससे बोला कि हमारा एक शो है इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट और ये सारी चीजें। तो उसने सर्च किए होंगे, टॉपिक्स वगैरह देखे होंगे, उसमें एक टॉपिक अपना जिन का भी था, जिन इन्फ्लुएंस करके। इफ आपको रिमेम्बर हो, हम लोगों ने एक टॉपिक किया था जिन के ऊपर, जिसमें वो बिल्लियां बैठी हुई थी ऊपर, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ कि वो सब देखने के बाद उसने मुझसे बोला कि वो भी इन चीजों में था। मैंने पूछा कि कैसे, तो उसने बोला कि वो हाफिज जी के पास जाता है, वहीं पर हाफिज जी जो हैं सबको पढ़ वढ़ के अपनी चीजें देते हैं, अब जितने भी तावीज होती है, जो भी चीजें होती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत उसको नॉर्मली वे में लिया। लेकिन फिर जब उसने मुझे किस्से बताए कि यहाँ पर मतलब लोग आते हैं इस मदरसे में, एक मदरसा है बेसिकली, वहां पर जाकर ये कुरान पाक को सुनता था या फिर इन सब चीजों को करता था। वही जो मौलवी साहब थे वो रात को ये सारी चीजें करते थे और उसमें मेरा दोस्त बैठा करता था। ओके। तो वो प्रॉपर देखता था अपनी आंखों के सामने जिन जिन्नात को परेशान होते हुए, बताते हुए और ऐसा करते हुए। तो जिस तरह का आपने मुझे बताया कि कोई रक्षक है या कुछ ऐसा, एक परिवार आया होगा। तो मेरे दोस्त ने बताया कि वो जिन जब उसको निकाला जा रहा था तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इनके परिवार की सुरक्षा के लिए आया था, मतलब मैं यहाँ पर इनके परिवार को महफूज रखने आया था, और अब तुम ही लोग इसको निकाल रहे हो, तो समझ लेना अगर मैं चला गया तो तुम्हारे पूरे खानदान का खात्मा हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। और ये मौलवी साहब से बैठ के बोल रहा है, वो प्रॉपर मेरा दोस्त देख रहा था। तो यहाँ पर मौलवी साहब बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, तुम इसको परेशान कर रहे हो, इसीलिए परिवार वाले लाए हैं तुमको इस यहाँ पर इस तरीके से, अगर तुम इसके ऊपर रहोगे तो शादी नहीं होगी तुम्हारी। ऐसा था। तो वो जो जिन्नात था उनके अंदर वो काफी पुराना था, उसका मानना था कि वो 500-600 साल पुराना है कोई, ठीक है। तो उसने बोला कि हमको मेरे हाल पे छोड़ दो, शादी के 5 दिन पहले मैं चला जाऊंगा, अगर तुम लोगों ने फिर भी मुझे निकालने की कोशिश करी तो जिससे शादी होगी मेरे बच्चे उसके ऊपर आएंगे, ऐसा उसने बोला। मतलब जिन्नों की पूरी फैमिली थी, एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जो अपने बच्चों को भी मतलब इंसानों पर भेज रही है। वो प्रॉपर बोल रहा था कि मेरे जो बाकी के जिन्नात हैं, मेरे जो बाकी के साथी हैं, वो सब आएंगे और मेरी मतलब मेरा पूरा कुनबा, मेरी पूरी फैमिली आएगी। हाँ, वो पूरा आएगा और तुम्हारी पूरी फैमिली का नाश कर देगी। उस मौलवी को भी बोला, लेकिन उस मौलवी ने सुना नहीं, निकाल दिया होगा, जो भी कर दिया होगा। मेरा दोस्त बताता है वो मौलवी साहब की डेथ 3 दिन के अंदर अंदर हो गई। ओके। वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से मदरसे में ही एकदम घुटने के बल अपना सर ऐसे रखे हुए सजदा करते हुए मर गए। जब उनको सुबह आके देखा गया तो वो उसी सिचुएशन में बैठे हुए थे, उसी पोजीशन में बैठे हुए थे, वो हिल भी नहीं रहे थे। उनकी बॉडी को सीधा करने की कोशिश करी गई, वो सीधी भी नहीं हुई।
मतलब उनको दफनाया जो गया ना, वो उसी कंडीशन में दफनाया गया, नमाज वाली पोजीशन में, सेम उसी कंडीशन में। ओके। तो वो मेरा दोस्त ने देखा हुआ अपनी आंखों से, तो उसने जब मुझे बताया तो मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि यार ये कि शायद ये जो बता रहा ना कि पूरा एक पूरी फैमिली किसी के ऊपर रहती है और इस तरीके से, शायद ये भी, तो मुझे लगा कि इनकी कम्युनिटी भी होती होगी एक तरीके से, ये रक्षा करने जा रहे हैं किसी की, एक जो रक्षक क्लैन होती है बेसिकली। अब वो किसी के परिवार पर है, अब उसको तुम जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये नहीं पता चल पाए कि वो परिवार हटाना क्यों चाह रहा था। जबकि अगर जिन रक्षा करते हैं तो वो एक्चुअली रक्षक होते हैं, लेकिन उनकी पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है एक समय के बाद। मतलब वो अगर गलती से भी किसी से बाहरी तुमको चोट वोट लग गई तो हो सकता है उसको पनिश कर दें। अब वो गलती भी नहीं समझ रहे हैं, वो उस चीज को बहुत ही रेज मोड में ले रहे हैं कि तुमको हल्का सा छू गया तो इसको मार डालो, इसने छुआ कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो शायद इस वजह से उनका परिवार परेशान होकर इस जिन को हटाने के लिए आ गया हो। आज भी हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है आज भी कई ऐसे परिवार हैं जहां पर रक्षक जिन्न मौजूद हैं, जहां पर उनकी पूरी क्लैन मौजूद है और वो रक्षा कर रही है अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से।